ज्ञान विज्ञान का अनंत भंडार। गायत्री महामंत्र। ब्रह्मा जी ने 4 वेदों की रचना से पूर्व 24 अक्षर वाले गायत्री मंत्र की रचना की। इस मंत्र के एक एक अक्षर में ऐसे सूक्ष्म तत्व भरे हुए हैं कि जिनके पल्लवित होने पर चारों वेदों की अनेक शाखा प्रशाखाएं उद्भूत हुई। समस्त शास्त्र, पुराण, इतिहास, स्मृति, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, दर्शन आदि एक गायत्री वट वृक्ष के पत्र पल्लव ही हैं। गायत्री के रहस्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए ही इन सब की रचना हुई है। जो ज्ञान किसी भी शास्त्र में उपलब्ध है वह सब बीज रूप से गायत्री महामंत्र के 24 अक्षरों में प्रारंभ से ही मौजूद है। धर्म, नीति, विज्ञान, कर्म, उपासना, तत्व ज्ञान आदि बौद्धिक प्रक्रियाएं तो गायत्री में है ही, साथ ही योग, तंत्र, यंत्र, निर्माण, रसायन, चिकित्सा, ज्योतिष, दिव्य अस्त्र, रिद्धि सिद्धि आदि के चमत्कारी भारतीय विज्ञान के अनेक गुप्त रहस्य इन अक्षरों में छिपे हुए हैं, जिनके द्वारा मनुष्य ही पुराणोक्त देव और असुरों जैसे अद्भुत पराक्रमों का स्वामी बन सकता है। गायत्री सार्वभौम मानव धर्म का बीज मंत्र है। विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, शास्त्रों, पैगंबरों, धर्म प्रवर्तकों तथा देवदूतों ने जो शिक्षाएं समय समय पर मनुष्य जाति को दी हैं, उन सब का निचोड़, सारांश एवं मूल तत्व गायत्री में मौजूद है। 24 अक्षरों का यह मंत्र संसार का सबसे छोटा धर्मशास्त्र है, पर इसमें मानवीय आचार संहिता का सर्वोत्कृष्ट समावेश है। मानव मात्र के लिए ईश्वरीय आदेश क्या है, उनका दिग्दर्शन गायत्री मंत्र से अधिक उत्तमता के साथ और कहीं नहीं हो सकता। जिन 24 सिद्धांतों का गायत्री के 24 अक्षरों में प्रतिपादन किया गया है, वे प्रत्येक सत्यनिष्ठ एवं विचारवान आत्मा को निर्विवाद रूप से ग्राह्य हो सकते हैं। सांप्रदायिक सिर फुटोवल जिन विवादास्पद बातों को लेकर होती है, उनकी गंध भी इन सिद्धांतों में नहीं है। इस धर्मशास्त्र पर किसी भी संप्रदाय को आपत्ति नहीं हो सकती, इसलिए एक सार्वभौम मंत्र धर्मशास्त्र एवं सामाजिक विधान सिद्ध होता है। इन शिक्षाओं को अपनाने से मनुष्य, सच्चा धार्मिक, सच्चा ईश्वर भक्त बन जाता है। गायत्री मंत्र जहाँ आध्यात्मिक साधना का एक उत्कृष्ट विज्ञान है, वहाँ वह विश्व मानव का सार्वभौम आचार शास्त्र भी है। इस अध्याय में गायत्री के 24 अक्षरों का अर्थ गायत्री स्मृति के अनुसार दिया गया है। ये शिक्षाएं ऐसी हैं जिनको सार्वभौम ज्ञान या सत्य सनातन धर्म कहा जा सकता है। कोई भी देश, जाति, समाज, संप्रदाय इन शिक्षाओं और सिद्धांतों का खंडन नहीं कर सकता। इनके संबंध में किसी वर्ग का कोई विरोध भी नहीं है। ये शिक्षाएं देश, काल, पात्र के अनुसार भी नहीं बदलती। अनादिकाल से ये आदर्श समान रूप से उपयोगी एवं सम्मानीय रहे हैं। इन शिक्षाओं में अध्यात्म, दर्शन, धर्म, सामाजिकता, राजनीति, तर्क, लोक व्यवहार आदि सभी आवश्यक तत्वों का सम्मिश्रण है। इन सिद्धांतों के ढांचे में यदि अपना व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन ढाला जाए तो निसंदेह वे सब उलझनें सुलझ सकती हैं, जिनके कारण आज युद्ध और विनाश की घटनाएं घुमड़ रही हैं और भय, त्रास, उत्पीड़न, अन्याय और आशंका से सर्वत्र आतंक छाया हुआ है। विज्ञान ने सुविधाओं के साधन बढ़ाए हैं, परंतु ज्ञान के अभाव में वे साधन विनाश और पतन के हेतु बन रहे हैं। सद्ज्ञान के बिना मनुष्य की व्यक्तिगत और सामूहिक सुख शांति सुरक्षित नहीं रह सकती। यदि शांति, प्रेम, सहयोग पूर्वक मनुष्य जाति को रहना है तो उसे उसी सत्य सनातन धर्म को अपनाना पड़ेगा, उन्हीं आदर्शों का अनुसरण करना पड़ेगा जो गायत्री के 24 अक्षरों में भरे पड़े हैं। जो व्यक्ति इन शिक्षाओं को हृदयंगम करके अपने व्यवहारिक जीवन में उन्हें प्रयुक्त करने का प्रयत्न करते हैं, वास्तव में वे ही सच्चे गायत्री उपासक हैं। गायत्री उपासना का पूर्वार्ध उसकी शिक्षाओं को अपनाना और उत्तरार्ध विशेष साधन विधि से आध्यात्मिक व्यायाम करके आत्मबल बढ़ाना है। इस उभय पक्षीय उपासना से ही हमारा सच्चा कल्याण हो सकता है। ये शिक्षाएं इस प्रकार से है। पहली है ओम भूर्भुवः स्वः।
यानी ईश्वर का विराट स्वरूप। दूसरा तत्, तत् यानी ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश। तीसरा है स यानी शक्ति का सदुपयोग। चौथा वि यानी धन का उचित उपयोग। पांचवा तु, आपत्तियों में धैर्य। छठा अक्षर है व यानी नारी की महानता। सातवां अक्षर है रे, गृह लक्ष्मी की प्रतिष्ठा। आठवां अक्षर है ण्यम, प्रकृति का अनुसरण। नवी यानी भर, भर यानी सुस्थिर मानसिक संतुलन। 10वां अक्षर है गो, सहयोग और सहिष्णुता। 11वां अक्षर है दे यानी इंद्रियों का नियंत्रण। 12वां अक्षर है व, पवित्र जीवन। 13वां अक्षर है शे, परमात्मा और स्वार्थ का समन्वय। 14वां अक्षर है धी, सर्वतोमुखी उन्नति। 15वां अक्षर है म, ईश्वरीय न्याय और नियम। 16वां अक्षर है ही, विवेक की कसौटी। 17वां है धी, जिंदगी और मौत। 18वां अक्षर है यो, धर्म की सुदृढ़ धारणा। और 19वां अक्षर यो, प्राणघातक व्यसन। 20वां नह, सावधानी और सुरक्षा। 21वां शब्द है प्र, दूरदर्शिता और उदारता। 22वां अक्षर है स्वाध्याय और सत्संग। चो यानी स्वाध्याय और सत्संग। 23वां अक्षर है द, आत्मज्ञान और आत्मकल्याण। 24वां अक्षर है या, संतान की महान जिम्मेदारी। और 25वां जो लास्ट अक्षर है त, शिष्टाचार और सहयोग। यहाँ पर इस प्रकार से हम पहले अक्षर की व्याख्या करते हैं। पहला अक्षर है ओम, ईश्वर का विराट रूप। गायत्री मंत्र का प्रथम पद ओम भूर्भुवः स्वः, ईश्वर के विराट स्वरूप की झांकी कराता है। भूर्भुवः स्वः, ये 3 लोक हैं। इनमें ओम ब्रह्म व्याप्त है। जो उस ब्रह्म को जानता है वास्तव में वही ज्ञानी है। भू यानी पृथ्वी, भुव यानी पाताल, स्वः यानी स्वर्ग, ये तीनों ही लोक परमात्मा से परिपूर्ण हैं। इसी प्रकार भू शरीर, भुव संसार, स्वः आत्मा, ये तीनों ही परमात्मा के क्रीड़ा स्थल हैं। इन सभी स्थलों को निखिल विश्व ब्रह्मांड को भगवान का विराट रूप समझकर उस उच्च आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए जो गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने अपना विराट रूप बतलाकर अर्जुन को प्राप्त कराई थी। प्रत्येक जड़ चेतन पदार्थ में, प्रत्येक परमाणु में, भू भुव स्व में सर्वत्र ओम ब्रह्म को व्याप्त देखना, प्रत्येक वस्तु में विश्वव्यापी परमात्मा का दर्शन करना एक ऐसी आध्यात्मिक विचार पद्धति है जिसके द्वारा विश्व सेवा की भावना पैदा होती है। इस भावना के कारण संसार के प्रत्येक पदार्थ एवं जीवन के संबंध में एक ऐसी श्रद्धा उत्पन्न होती है जिसके कारण अनुचित स्वार्थ साधन का नहीं वरन सेवा का ही कार्यक्रम बन पड़ता है। ऐसा व्यक्ति प्रभु की इस सुरम्य वाटिका के किसी भी कण के साथ अनुचित अथवा अन्यायमूलक व्यवहार नहीं कर सकता। कर्तव्यशील पुलिस, न्यायाधीश अथवा राजा को सामने खड़ा देखकर कोई पक्का चोर भी चोरी करने या कानून तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। इसी प्रकार जिस व्यक्ति के मन में ये भावना दृढ़तापूर्वक समाई हुई है कि परमात्मा सर्वत्र कण कण में व्याप्त है और हजार आँखों से उसके हर विचार और कार्य को देख रहा है, तो उसकी यह हिम्मत नहीं हो सकती कि कोई पाप गुप्त या प्रकट रूप से करे। आध्यात्मिकता का मूल आधार। जो व्यक्ति भगवान के इस विराट स्वरूप की वास्तविकता को हृदयंगम कर लेगा और विश्व के कार्य कारण रहस्य को समझ जाएगा, वह सदैव यही विश्वास करेगा कि भगवान इस सृष्टि में आत्मरूप होकर प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार की भावना जीवन के अंत तक स्थिर रहे, इसी उद्देश्य से हमारे यहाँ योग्यता, बुद्धि, सामर्थ्य के अनुसार
प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य निश्चित कर दिए गए हैं। कर्तव्यों में विभिन्नता होते हुए प्रेरणा में समानता है। एक निष्ठा है, एक उद्देश्य है, और ये उद्देश्य ही अध्यात्म कहलाता है। ये अध्यात्म लादा नहीं गया है, थोपा भी नहीं गया है, बल्कि प्राकृतिक होने के कारण स्वभाव है, और स्वभाव को अध्यात्म कहने भी लगे हैं। स्वभावो आत्मत्य उच्यते, स्वभावो अध्यात्म उच्यते। विराट के दो भाग हैं, एक है अंतः चैतन्य और दूसरा है बाह्य अंग। बाह्य अंग के समस्त अवयव अपनी अपनी कार्य दृष्टि से स्वतंत्र सत्ता रखते हैं। कर्तव्य भी उनकी उपयोगिता की दृष्टि से प्रत्येक के अलग अलग हैं, लेकिन ये सब हैं उस विराट अंग की रक्षा के लिए, उस अंतः चैतन्य को बनाए रखने के लिए। इस प्रकार अलग अलग होकर और अलग अलग कर्मों में प्रवृत्त होते हुए भी जिस चैतन्य आत्मा के लिए उनकी गति हो रही है, वही हिंदू संस्कृति का मूल आधार है। गति की यह एकता समता नष्ट न हो, इसी के लिए संस्कृति के साथ धर्म को जोड़ा गया है, और यह योग ऐसा हुआ है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि दोनों समानार्थक से दिखाई पड़ते हैं। धर्म शब्द की उत्पत्ति से ही विराट की एकता का भाव स्पष्ट हो जाता है। जो वास्तविक है उसी को धारणा रखना धर्म है, जो वास्तविक है उसी को धारण करना धर्म है। वास्तविक है चैतन्य, ये नित्य है, अविनश्वर है, शाश्वत है। सभी धर्मों में आत्मा के नित्यत्व को, शाश्वतपन को स्वीकार किया गया है, लेकिन अंगों के पृथक दिखाई देते रहने पर भी जो उसमें एकत्व है उसको सुरक्षित रखने की ओर ध्यान न देने से विविध संप्रदायों की सृष्टि हो पड़ी है। तो भी धर्म की इस एकता को बनाए रखने, जागृत रखने की प्रवृत्ति अभी तक कायम है। यही कारण है कि संसार में कई संप्रदायों मजहबों की सृष्टि हुई, लेकिन आज उनका नाम भी शेष नहीं है। पर हिंदू अपनी विशालता के साथ जिंदा है। ये धर्म वास्तव में मानव धर्म है। मानव की सत्ता जिसके द्वारा कायम रह सकती है और जिससे वह विश्व चैतन्य के विराट अंग का अंग बना रह सकता है, उसी के लिए इसका आदेश है। हमारे धर्म की सबसे बड़ी विशेषता उसकी अपनी विशिष्ट उपासना पद्धति है। विश्व आत्मा की उपासना के लिए उसके समय भाग में कोई एक समय निश्चित नहीं है। उपासना देश और काल में विभाजित नहीं है। उनका तो प्रत्येक क्षण उपासनामय है। वे अपने विश्व चैतन्य को एक क्षण के लिए भी भूलना नहीं चाहते, बल्कि गतिविधि का प्रत्येक भाग इन चैतन्य देव के लिए ही लगाना चाहते हैं। ओम शांति।